अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम एमटीकैट और नम से के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स दैट आर फाउंड टू अकर इन सेल्स आर। अब यहाँ पर उन्होंने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स का पूछा है कि कितनी टाइप के अमाइनो एसिड्स जो हैं ये एक सेल में होते हैं। तो आप लोगों ने अपनी बुक में पढ़ा भी होगा, टोटल 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। यहाँ पर वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन बनाने में यूटिलाइज हो रहे हैं। The amino acids are different from each other due to the type of the nature of R group, amino group, carboxylic group, peptide bond. R ग्रुप जो है इसकी वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सारे अमाइनो एसिड्स में होता है, अमाइनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप सब में होता है। ये वाला R ग्रुप जो है ये साइड चेन, इसकी वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे से डिफरेंट होता है। ऑल अमाइनो एसिड्स have an amino group and a carboxylic group attached to the same atom। और वो सेम एटम कौन सा होता है? कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन भी कहते हैं। इन ग्लाइसिन आर इज फैटी एसिड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है और इसमें जो आर ग्रुप है ये हाइड्रोजन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड इज अ CN लिंक CONH-CH। पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये CN लिंक है कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान। अमाइनो एसिड्स आर लिंक टू ईच अदर बाय डैश बॉन्ड। दो अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए से अटैच होते हैं। और जब दो अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच होते हैं तो उस मॉलिक्यूल को डाइपेप्टाइड कहते हैं। तो लेकिन जो बॉन्ड इसमें बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड। Which term is used when two amino acids join each other? ये अभी हमने पिछले MCQs के साथ भी देखा है कि जब दो अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच हो जाते हैं तो फिर हम क्या चीज़ बनती है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं डाइपेप्टाइड। The sequence of amino acids in a protein molecule was determined। F. सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कवर किया था। द अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन हैज अमाइनो एसिड्स। हीमोग्लोबिन आपको पता है कि इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। जो अल्फा चेन्स होती हैं उन दोनों में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर एक चेन का पूछा जा रहा है, तो एक चेन का अगर पूछा जाए तो उसमें 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और अगर अल्फा चेन्स लिखा हो, यहाँ पर एस हो, प्लूरल लिखा हो, तो फिर उसका आंसर होगा 282। हेलिकल शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डैश बॉन्ड। हेलिकल शेप जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर उसमें होता है और ये इसको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये मेंटेन करता है अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर को। Each turn of alpha helical contains dash residues of amino acid। ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये बीटा पिलिएटेड शीट है, ये दोनों ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो एक हेलिकल है इसकी एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ये NH और CO के दरमियान में ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3.6 अमाइनो एसिड्स। The secondary structure of protein is found trypsin, insulin, glucagon, keratin। keratin आपको पता है कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें होता है प्रोटीन का। Which type of bond is not formed in maintaining tertiary structure of proteins? Hydrophobic interactions, hydrogen disulfide, ionic। इसमें आयनिक, डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं और जो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होती हैं ये टर्शियरी स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करती। सिल्क फाइबर, मायोसिन, फिब्रिन एंड केराटिन आर एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, डबल क्वाइड प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, क्वाइड प्रोटीन।
सिल्क फाइबर, मायोसिन, फिब्रिन, कैरेटिन, ये सारी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं और इनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। The structure of fibrous protein comprises of polypeptide chains in the form of a spherical. जो स्फेरिकल प्रोटीन्स होती हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, वो टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ फिब्रिल, फ्लैट अनकॉइल्ड चेन्स, क्लस्टर्स भी नहीं बनाती, फ्लैट भी नहीं होती, बल्कि ये लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ फिब्रिल। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन इज अ फाइब्रस प्रोटीन, डबल क्वाइल्ड प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। हीमोग्लोबिन जो है ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, 4 इसमें चेन्स होती हैं। कैराटिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट इन नेल एंड हेयर। मसल की प्रोटीन आपको पता है एक्टिन, मायोसिन होती है। बोन्स, ब्लड, इसमें भी नहीं। कैराटिन जो है ये नेल और हेयर की प्रोटीन है। Globular protein differ from fibrous protein in their repeating units joined by peptide bond having amino acids। ये सारी प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। Being soluble in aqueous medium, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है ये एक्वस मीडियम में सोलूबल होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं। और जो फाइब्रस प्रोटीन होती है ये एक्वस मीडियम में सोलूबल नहीं होती, तो इसलिए ये वाली जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। When we say hemoglobin is composed of 574 amino acid, it is a यहाँ पर देखें हीमोग्लोबिन का ना स्ट्रक्चर डिस्कस हो रहा है ना कुछ और, ना इसकी शेप, बल्कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इसमें कितने अमाइनो एसिड्स हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब ये बताया जाए कि अमाइनो एसिड्स कितने हैं या इनका सीक्वेंस कितना है, तो फिर उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब ये बताया जाए कि वो कॉइल होके कौन कौन सा स्ट्रक्चर अटेन कर रहा है, तो तब उसको हम क्या कहते हैं, फिर वो प्राइमरी के अलावा स्ट्रक्चर होता है। द हाइड्रोजन ऑफ वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कम फ्रॉम अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लाइसिन और एलानिन। पीछे भी अभी हमने पढ़ा था ना कि ग्लाइसिन में जो आर ग्रुप होता है वो आर होता है, और जो एलानिन होता है इसमें CH3 होगा। ये नेक्स्ट अभी MCQ आएगा। तो यहाँ पर ये 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक तरफ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक तरफ ये अमाइनो ग्रुप है। तो यहाँ उन्होंने पूछा कि जो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होता है, तो वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, तो ये हाइड्रोजन NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप से आता है। और पीछे ये एक MCQ आया था जिसमें था कि CN बॉन्ड, ये वाला देखें, ये यहाँ पर CN बॉन्ड बना हुआ है। CN बॉन्ड जो है ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। और जो हाइड्रोजन है ये किस ग्रुप से रिलीज होता है, ये अमाइनो ग्रुप से रिलीज होता है। इन हीमोग्लोबिन ईच बीटा चेन कंटेन डैश अमाइनो एसिड्स। पीछे हमने MCQ किया था जिसमें अल्फा चेन का जिक्र था, उसमें 141 होते हैं। जो बीटा चेन होती है उसमें 146 अमाइनो एसिड होते हैं। यहाँ पर एक चेन का पूछा गया तो 146, अगर बीटा चेन्स का पूछा जाए तो फिर उसके लिए 292 ऑप्शन होगी। मोस्ट प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इसमें ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जिनसे मिलके प्रोटीन बनती हैं। प्रोटीन्स विच रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर एंजाइम्स, हार्मोन्स, एक्टिन या मायोसिन। इसमें बी ऑप्शन है, हार्मोन्स। हार्मोन्स जो है ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जबकि एंजाइम्स जो हैं ये कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। तो जहाँ पर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म आएगा वहाँ पर हार्मोन आएगा। Organic molecules which dominate quantitatively in dry weight of organic biomass are, यहाँ पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में से कौन सबसे ज़्यादा ड्राई वेट बनाता है, तो प्रोटीन्स, ये तकरीबन 50% ये इससे ज़्यादा ड्राई वेट बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन एसोसिएटेड विद डिफेंस ऑफ प्रोटीन। डिफेंसिव प्रोटीन्स आपको पता है कि एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। प्रोटीन दैट कंट्रोल द मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है इसको कौन कंट्रोल करता है, तो जब रेगुलेट का आएगा तो हार्मोन, और जब आएगा कि मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है तो फिर उसके लिए क्या टर्म यूज होगी, एंजाइम्स। इंसुलिन इज अ डैश प्रोटीन। आपको पता है कि इंसुलिन जो है ये
हार्मोन है, तो इसलिए इसके साथ कौन सी टर्म आएगी, रेगुलेटरी, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। कैटालिटिक उसके साथ हम लगाएंगे जो कि एंजाइम्स होते हैं। ग्लाइसाइल एलानिन इज अ डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड या पॉलीपेप्टाइड। ये दो अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, यानी ग्लाइसिन और एलानिन, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, डाइपेप्टाइड है। अपॉन एक्वायरिंग स्प्रिंग लाइक कॉन्फिगरेशन, पॉलीपेप्टाइड चेन गिव राइज टू प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो स्प्रिंग लाइक यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आर ग्रुप ऑफ एलानिन इज, यहाँ पर ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप है CH3। अगर आर जो है वो हाइड्रोजन हो तो वो ग्लाइसिन होता है, तो इसके लिए बी ऑप्शन। एलानिन में जो आर ग्रुप है वो कौन सा होता है, मिथाइल ग्रुप होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।